बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और उसके बाद हमने किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया था जिसका नाम था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसको हम स्टैंडर्ड बनाते हैं और तमाम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम फाइंड करते हैं। तो उसकी तफसील में पहले बता चुका हूं। तो अब हम क्या करते हैं, आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किस तरह करेंगे इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैं आपको तफसील से समझा चुका हूं कि इसमें हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पे हम बबल करवाते हैं इन द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर HCl। ठीक हो गया। और उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पे यूज करते हैं प्लैटिनम फॉयल, उसको हमने प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग की होती है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास प्लैटिनम की सरफेस है जहाँ पे जो है हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हो सकता है। तो फिर आपको मैंने ये बताया था कि हाइड्रोजन गैस के जो पोटेंशियल है, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम आर्बिट्रेरली हम जीरो वैल्यू देते हैं, जीरो असाइन करते हैं, और फिर यहाँ पे वोल्टमीटर पे जो भी पोटेंशियल हम मेजर करेंगे वो दूसरे इलेक्ट्रोड का होगा जो इसके साथ हमने कनेक्ट किया होगा। तो ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको मैंने जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। वैसे हम तफसील गल्वानिक सेल में और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा एक टॉपिक है बुक में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर सुने हुए हैं, गल्वानिक सेल वाला और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला, तो क्या किया हमने, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक पे जो है वो हाफ रिएक्शन होगा और यहाँ पे हाफ रिएक्शन होगा, जो कि टोटल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। अब जिंक इलेक्ट्रोड को हमने जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया और दरमियान में इनके पोरस पार्टीशन है, जैसे हमने साल्ट ब्रिज यूज किया था, हमने कहा था पोरस डायफ्राम भी यूज कर सकते हैं। और इस तरफ जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पे बबल करवाई है और सॉल्यूशन 1 मोलर HCl का है, और ये प्लैटिनम की सरफेस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी। अब मैंने बताया था जब भी एक अकेला इलेक्ट्रोड होता है जैसे जिंक है, तो जिंक में जो है वो इलेक्ट्रॉन, जिंक ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। इस तरह मैंने हाइड्रोजन के बारे में आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन भी बना सकती है, और ये हाइड्रोजन आयन इस सरफेस पे आके रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस भी बना सकते हैं। यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स में, इसमें लूज और गेन करने की सलाहियत, इसमें भी लूज और गेन करने की दोनों सलाहियतें मौजूद होती हैं। क्लियर होगी बात। लेकिन मैंने कहा था कि अगर दो इलेक्ट्रोड को जब कनेक्ट करेंगे, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इस हाइड्रोजन की निस्बत, तो ये गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो फिर वो गेन करेगा, इसको फिर लूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, जैसे यहाँ पे देखें ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। यानी कि इसको मैंने मिसाल दी थी आपको कि एक टीम सिलेक्ट कर लें आप, जैसे मैंने कहा था एक जिम्बाब्वे टीम है, एक सेंटर वाली टीम हमने ले ली। अब अगर इसका मैच ऑस्ट्रेलिया से करवाएंगे तो जिम्बाब्वे उससे आसानी से हार जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। और अगर जिम्बाब्वे से कोई हल्की टीम है, यूएई टीम है सपोज, तो जिम्बाब्वे उससे जीत जाएगा। इसका मतलब जिम्बाब्वे टीम मैंने वो सिलेक्ट की जिसकी क्वालिटी या उसकी जो रैंकिंग सेंटर में आती है, 6-7 नंबर पे आती है, तो वो टीम जो उससे अच्छी टीम आएगी उससे आसानी से हार जाएगी, और उससे कोई हल्की टीम आएगी उससे आसानी से जीत जाएगी। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बता चुका हूँ, जिंक लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे वो लेक्चर लिखा है जो होना है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, ये बात याद रखनी है आपने। यानी कि जिंक और इलेक्ट्रॉन लूज करे या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करे तो जिंक पहल करता है, जिंक ऑक्सीडाइज होने में पहल करता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक ज्यादा है, तो जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी, बल्कि हाइड्रोजन आयन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे, तो इस सरफेस पे आके हाइड्रोजन आयन आएगा और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और दो हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, तो ये गैस बन के बाहर की तरफ जाएगी। तो रिएक्शन तो आपको पता सिंपल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया और ये रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ एनोड पे हुआ और कैथोड पे रिडक्शन हाफ हुआ। तो सिंपल प्रोसेस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने गेन किए हैं, दोनों काम दोनों कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जिंक विल ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन आयन विल रिड्यूस, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो इसका जो पोटेंशियल यहां से हमारे पास आएगा वो हमारे पास 0.76 वोल्ट है। इसको अगर दोनों को जमा करें, नेट रिएक्शन क्या आएगा, जिंक
+2 प्रोटॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे तो जिंक आयन बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये जिंक आयन जो है एक्वस फॉर्म में होगा यहाँ पे, ठीक हो गया, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में जो है वो लिबरेट होगी। तो हमारे पास ये सिंपल जो पोटेंशियल यहाँ पे हमने मेजर किया, वो पोटेंशियल टोटल जिंक का पोटेंशियल होगा, और जिंक जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट्स। और याद रखें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट्स आता है, और आपसे मैं पूछूं रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, तो प्लस की जगह आप माइनस कर दें तो ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। यानी क्या मतलब, अगर आपको किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चल जाए तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो उसके साइन को जस्ट आपने चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होगा। और अगर हम इस सेल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैंने आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी कि दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रोड्स, और सेंटर में सॉल्यूशन आएंगे। जिंक का सॉलिड इलेक्ट्रोड है, उसको डिप किया जिंक आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में, दरमियान में साल्ट ब्रिज या पोरस पार्टीशन आ गई, और इधर हाइड्रोजन आयन का 1 मोलर सॉल्यूशन है, या HCl का सॉल्यूशन मतलब हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन 1 मोलर है, और उसके साथ एक्सट्रीम पे इलेक्ट्रोड कौन सा है, हाइड्रोजन गैस एट द सरफेस ऑफ प्लैटिनम। तो प्लैटिनम ब्रैकेट में हाइड्रोजन गैस लिख दिया है कि इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन बुक में लिखी नहीं हुई, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम मेजरमेंट करेंगे कॉपर की, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड लगाएं तो क्या होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने यहाँ जिंक लिखा हुआ था, मैंने कॉपर कर दिया इसी डायग्राम में, और देखिए इलेक्ट्रॉन का एरो इस तरफ था, अब मैंने इस तरफ शो कर दिया। दूसरी बात यहाँ पे जिंक सल्फेट की बजाय कॉपर सल्फेट ले लिया है, ये रिएक्शन पुराने हैं, अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अब क्या होगा, अब जब सेम उसी तरह कॉपर के अंदर भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी है और लूज करने की भी है, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी और गेन करने की भी है। जब दोनों को आपस में कनेक्ट किया तो ये हमने फाइंड किया कि जो कॉपर है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत, जिस वजह से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो सॉलिड बन गया। देखिए कॉपर आयन विल गेन दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, इधर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को लूज करने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या था, हाइड्रोजन आयन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, हाइड्रोजन गैस में आई थी क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे। अब कॉपर ने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए हर हाल में, हाइड्रोजन उससे कमजोर है, तो हाइड्रोजन उससे कमजोर है, कॉपर उससे क्या है, मुझे इलेक्ट्रॉन दो हर हाल में, तो हाइड्रोजन गैस विल ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर ये एरो मैंने उस तरफ शो कर दिए, इस तरफ जाएंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर क्या करेगा, गेन करता जाएगा। जो जो ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन बनते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा। हाइड्रोजन का एरो पहले देखिए जिंक वाले केस में ये बाहर की तरफ था, अब मैंने एरो अंदर की तरफ लगा दिया है कि आपको कंटिन्यूस हाइड्रोजन यहाँ सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन कंज्यूम हो रही है यहाँ पे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ आते रहेंगे, तो कॉपर विल गेन इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होता जाएगा और इसकी सरफेस पे यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। चूंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे और ये होगा +0.34 वोल्ट्स। और जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आ गई 0.34 प्लस में, और इसी का मैं पूछूं आपसे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो आपने बताना है -0.34 वोल्ट्स। क्या मतलब कि कॉपर के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कॉपर आयन में कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी सलाहियत 0.34 वोल्ट के साथ पॉजिटिव है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये नेगेटिव में वैल्यू है। सेम इस तरह इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव था और इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव था, लेकिन कॉपर के केस में इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है। यानी कि हर इलेक्ट्रोड की 2 वैल्यूज आपके सामने आएंगी, एक उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ मैंने जैसे जिंक रखा पहले उसका पोटेंशियल आ गया, कॉपर रखा उसका पोटेंशियल आ गया, फिर लिथियम रखें, सोडियम रखें, पोटेशियम रखें। इस तरह हम यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, इस तरह यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड चेंज करते जाएंगे। कॉपर की जगह हम सबसे पहले फर्ज करें लिथियम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो लिथियम इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, तो उसको सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया नोट किया उसको बाद में लिख दिया, उसके बाद जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आया उसको बाद में लिख दिया। इस तरह जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है क्या उसको असेंडिंग ऑर्डर में नीचे लिखते जाएंगे, और सबसे लास्ट में आएगा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा होगा वो है फ्लोरीन।
फ्लोरीन विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म फ्लोराइड आयन। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। ये समझ लें ऑस्ट्रेलिया टीम के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो सबसे आखिर में ऑस्ट्रेलिया टीम आएगी। यानी कि एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर ये मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे हम। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा आखिर में आया, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आप बताते हैं ना, ये बच्चा टॉप कर गया या फर्स्ट नंबर पे आ गया है, और फिर सेकंड वाला उससे कम होता है, इसको होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। जब कोई चीज की वैल्यू कम हो रही हो तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। फर्स्ट वाले की ज्यादा वैल्यू है, सेकंड पोजीशन पे जो है उसकी वैल्यू कम है, थर्ड पोजीशन पे जो है उसकी वैल्यू कम है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर कि लिथियम की वैल्यू सबसे छोटी है सबसे टॉप पे, उससे ज्यादा जिसकी है उससे नीचे, उससे ज्यादा जो उसके नीचे, इस तरह करते करते सबसे आखिर में इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो नीचे वाले की जब सबसे ज्यादा वैल्यू हो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपने एलिमेंट्स चेंज करते गए और तमाम एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल को नोट किया और उनको असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर देंगे तो उस अरेंजमेंट से जो सीरीज आएगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।